जनाब, क्या आपको पता है कि आपका पैसा, जमा किया हुआ पैसा कब तक रिफंड होगा अनसक्सेसफुल लोगों के लिए, जो इस आरपीएस 06 2022 में जिन लोगों ने अप्लाई किया था, और साथ में जो विनर्स रहे हैं उनका पैसा उनको कब तक जमा करना पड़ेगा, और आपका अलॉटमेंट लेटर कब तक जारी होगा। एक और अन्य सवाल, अगली स्कीम कब आएगी और किस मोड से आएगी, क्या ड्रॉ के माध्यम से आएगी। तो आइए, एक खास चर्चा का विषय जो बहुत जरूरी है हर एक इंसान का, आरपीएस 06 2022 की स्कीम की तरह से हम आपको इस वीडियो, इस चैनल के माध्यम से यमुना अथॉरिटी का लेटेस्ट अपडेशन देने जा रहे हैं। तो आइए, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का मैं सबसे पहले जोरदार स्वागत करता हूं, और भाई बंधु जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं उन सब का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। इस चैनल के साथ आप बने हुए हैं, जो पहली बार आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और चलिए वीडियो को जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। जनाब, एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, जो भी ब्राउजर की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वही आपकी हमेशा कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, और अथॉरिटी भी हमेशा उसी पे ही कायम रहती है। तो चलिए क्लॉज नंबर 7 को समझ लेते हैं। रिफंड का मामला है सक्सेसफुल के लिए भी और अनसक्सेसफुल के लिए भी। अगर हम विनर्स की बात करें तो आपने जितना पैसा जमा किया था रजिस्ट्रेशन मनी, आपने अब वो तो क्योंकि आप विनर हैं तो आपका जो बाकी की जो धनराशि है वो आपको इस प्लॉट के लिए देनी होगी, वो आपको जमा करनी होगी। लेकिन अनसक्सेसफुल की अगर हम बात करें तो आपका जितना भी पैसा है वो आपको, अगर हम हिस्ट्री की दोहराए, जो लोग इस स्कीम में भागीदारी का हिस्सा बने थे और उनका नाम किसी वजह से नहीं आ पाया, तो उन लोगों का पैसा सीधा का सीधा अथॉरिटी, सीधा का सीधा आपके खाते में, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका बैंक नेम, आईएफएससी कोड और आपका एड्रेस ऑफ बैंक जो आपने अपने फॉर्म में भरा था, जिस समय पे आपने फॉर्म भरा था उसमें आप अपना सारी की सारी चीजें ये चेक कर ले आपने सही भरी है, बस उसी में ही आपका यमुना अथॉरिटी की तरफ से पैसा मात्र 30 दिन के अंदर लगभग आ जाना चाहिए। क्योंकि इतिहास गवाह है, पुरानी जितनी भी स्कीम्स आई हैं, चाहे इससे पहले, ये तो आरपीएस 06 2022 थी, इससे पहले आरपीएस 05 2021 या उससे पहले आरपीएस 04, सब में लगभग जिस दिन ड्रॉ हुआ उससे मात्र 30 दिन के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में वो सीधा का सीधा ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से पहुंच जाता था, और अभी भी पहुंच जाएगा। अगला सवाल जो विनर्स के लिए होगा कि आपने जो पैसा जमा करना है वो आपको कब तक जमा करना होगा, और आपका अलॉटमेंट लेटर कब तक जारी होगा। तो आप क्लॉज नंबर 8 ब्राउजर का पढ़ लें। जितना भी आपकी पेमेंट है एज पर पेमेंट प्लान 1, क्योंकि इसमें पेमेंट प्लान 1 ही विजेता है, आपको 100% अपनी साइज की कैटेगरी की प्लॉट के हिसाब से आपको उसका मात्र 60 दिन, कहने का मतलब 2 महीने, जिस दिन आपका अलॉटमेंट लेटर इशू होगा उस दिन से आपको मात्र 60 दिन के अंदर आपको अपनी धनराशि इस पूरे प्लॉट की जमा करनी होगी। लेकिन जिस दिन आपको जमा करनी है जब अथॉरिटी आपको अलॉटमेंट लेटर इशू करेगा। अब सवाल ये है कि अलॉटमेंट लेटर अथॉरिटी आखिर कब जारी करेगा। अगर हम अलॉटमेंट लेटर की बात करें तो आप क्लॉज नंबर 13 का क्लॉज नंबर 3 पढ़ लें। जितने भी सक्सेसफुल एप्लीकेंट है, विनर्स है, उनको जिस दिन ड्रॉ हुआ है उस दिन से मात्र 30 दिन के अंदर, जी हाँ, अलॉटमेंट लेटर भेज दिया जाएगा 1 महीने के अंदर। कहने का मतलब ड्रॉ हुआ है जनाब आपका 16 दिसंबर 2022, लगभग 1 महीने की अगर हम बात करें तो आपको 15-16 जनवरी 2023 के अंदर अंदर आपको अलॉटमेंट लेटर आपके घर के एड्रेस पे अथॉरिटी डिस्पैच कर देगी। तो आपको उसके बाद
15-16 जनवरी से आगे के हम 60 दिन की बात करें तो कहने का मतलब 15-16 मार्च 2023 के आसपास तक आपको इसकी पूरी धनराशि जमा करनी होगी। ध्यान रखिएगा, एक चीज का और जो सवाल है, उन लोगों को जिन लोगों का अनसक्सेसफुल रहा है या वो निराश हैं कि हमारा इस स्कीम में नाम नहीं आ पाया, तो आपको ये बता दें, ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जनाब, हमेशा किस्मत का खेल होता है, लेकिन आप फिर भी क्लॉज नंबर 13 का क्लॉज नंबर 4 पढ़ लें। जितने भी अलॉटमेंट जो विनर्स हैं, उन सबको पोजीशन जो है मात्र 5 साल के बाद लगभग दिया जाएगा, क्योंकि अभी अलॉटेड प्लॉट्स का इनका सारा कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट का कार्यक्रम अभी चलेगा। कहने का मतलब आज की डेट में ये सब अपना पूरा पैसा जमा कर देंगे, लेकिन 5 साल बाद उनको अथॉरिटी जो है पोजीशन देगी। कहने का ये मतलब, अगर आप कहीं पे भी अन्य जगह पे भी पैसा अगर लगाते हैं आज की तारीख में और आपको लगभग 5 साल बाद उसका पोजीशन मिलता है, तो उसका स्तर हो जाता है बहुत ऊंचे स्तर पे, वो चीज पहुंच जाती है। कहने का ये मतलब है कि इसलिए इतना निराश आप ना होए। बाकी किस्मत का खेल होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी में इसमें जिन लोगों का भी निकला है आज की तारीख में, वो मार्केट रेट से बहुत ही कम रेट पे निकला है। अगला सवाल, अगर किसी के पास धनराशि की दिक्कत हो रही है या फिर वो किसी वजह से पैसा जमा समय पे नहीं कर पाएगा, कहने का मतलब 15 मार्च 2023 तक अगर वो पैसा जमा नहीं कर पाता, तो क्या कोई क्लॉज प्रावधान है कि उसको पैसा जमा करने का थोड़ा सा समय बढ़ा दिया जाए अथॉरिटी की तरफ से? और दूसरा सवाल, अगली स्कीम कब आएगी? तो जनाब, आप ब्राउज़र का क्लॉज नंबर 9 पढ़ ले, एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर मेकिंग पेमेंट। इसमें साफ प्रावधान ये लिखा है, जितनी भी पेमेंट है आपको सारी की सारी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में करनी है, जो हमने आपको बता दिया है। और कोई भी एक्सटेंशन आपको नहीं मिलेगी अलॉटमेंट मनी में। एक चीज का पर ध्यान रखिएगा, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में अगर कोई है, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस होते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके जो सीईओ हैं, या हम कहें उन्हीं के पद के अन्य ऑफिसर हैं जो ऑथराइज हैं, वो ही सिर्फ आपको मैक्सिमम उससे ऊपर 30 दिन का समय का एक्सटेंशन आपको दे सकते हैं। वो भी शर्त ये है कि वो आपका जो ब्याज है 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे प्रो राटा बेसिस पे कैलकुलेशन इसका किया जाएगा, और तभी आपको इसकी जो आपको पेमेंट का मोड है, टाइम एक्सटेंशन का, आपको इसका ग्रांट कर सकते हैं। रही बात आपकी स्कीम की, तो आपको ये बता दें कि जनाब, अभी जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, आप देखेंगे तो इस यमुना अथॉरिटी के क्षेत्र में पहले जितने भी इंडस्ट्रियल प्लॉट्स होते थे, या हम कहे कमर्शियल क्षेत्र होता था, या हम कहे कोई भी क्षेत्र होता था, इन सब में पुरानी हिस्ट्री दोहराएं तो उस समय पे इसमें ड्रॉ के माध्यम से आपकी स्कीम में लोगों को चुना जाता था। लेकिन यह ड्यू टू हाई डिमांड और जिस तरीके का लेवल बनता जा रहा है, इस तरीके से अगर हम बात करें, तो ये वक्त दूर नहीं है कि जो नई स्कीम यमुना अथॉरिटी जो अब लाएगी, उसमें आपका हो सकता है ड्रॉ ऑफ अलॉटमेंट का मोड जो अभी तक चल रहा है, उसके बदले ऑक्शन के माध्यम से रेजिडेंशियल स्कीम में भी आपका जो मोड ऑफ आपका एप्लीकेंट को चूज करने का माध्यम है, वो हो सकता है ड्रॉ के बदले आपका ऑक्शन का मोड ये जारी हो जाए। आप हमेशा देखेंगे अन्य अथॉरिटीज में यही हो रहा है। अगर हम नोएडा या ग्रेटर नोएडा की हम किसी भी प्रॉपर्टी की बात करें, अब वहां पे ड्रॉ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑक्शन के माध्यम से ही लोगों को चुना जाता है और उनको इन प्रॉपर्टीज को खरीदने का मौका दिया जाता है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ, रही बात आपकी स्कीम की, तो आपको ये बता दें अभी फिलहाल के लिए कोई अपडेशन नहीं है क्योंकि नई स्कीम अभी जस्ट क्लोज हुई है। लेकिन जब भी अब नई स्कीम आएगी, एक तो ऊंचे स्तर के रेटों पे आपको देखने को वो मिलेगी और रही बात आपकी मोड ऑफ पेमेंट, वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है। तो जनाब ये थी एक खास वीडियो, एक खास अपडेशन जो हमने अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचा दी है। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, किसी भी तरीके का कमेंट करें। उम्मीद करता हूँ ये खास वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो नए हैं चैनल से जुड़ जाएं और हमारे साथ इतना प्यार सम्मान जो हमारे भाई बंधु हमारा मनोबल बनाए रखे हैं, उन सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और अब आ गया मुझे विदाई देने का। अभी फिलहाल के लिए दीजिएगा मुझे इजाजत। मिलता हूं एक खास नई अपडेशन के साथ। गुड बाय, धन्यवाद।